लेकिन आनंद दुबे जी, अब सीधे आपके पास आते हुए, समाजवादी पार्टी तो मानने के लिए तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं कि वो बहुजनों की सबसे बड़ी आवाज है, इतने बड़े नेता हैं, उनको आप दरकिनार कैसे कर सकते हैं? आनंद दुबे जी। चित्रा जी, समाजवादी पार्टी का भी जवाब देता हूं। सबसे पहले अभी जफर भाई कह रहे थे कि 180 पार करेंगे, हो सकता है 200 पार कर लें। हाँ। अभी 400 के नारे से पेट नहीं भरा जफर भाई, अब 200 पार लेकर आ गए हो। चित्रा जी, हकीकत यह है कि जब से लोकसभा ये लोग चुनाव हारे हैं महाराष्ट्र में, 48 में से 17 पर आए हैं, तभी से जान चुके हैं कि 288 में से 88 सीट ही ये जीतेंगे। इसीलिए आनंद फानन में आचार संहिता के 10 दिन पहले 1200 से 1600 निर्णय, बताइए कैबिनेट में जहां 2 घंटे 1 घंटे कैबिनेट होती वहां 300 निर्णय, मतलब नो विचार विमर्श, धकाधक फाइन साइन। क्योंकि डर किसका है? महाविकास आघाड़ी का, महाराष्ट्र की 13 करोड़ जनता का। हमारे बारे में लोग गाना गा रहे हैं शिवसेना के लिए कि नया नाम है, नया चिन्ह है, अंदाज वही पुराना है, महाराष्ट्र से इस महायुति को तुरंत भगेड़ के भगाना है। तो इनको भगाने की बारी आई है। अभी हमें ज्ञान पढ़ा रहे हैं। अरे भगदड़ आपके यहाँ मची है, नेता आपकी पार्टी छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। अब आता हूँ समाजवादी पे। नहीं, आप समाजवादी पार्टी पर आइएगा। आपने जो महत्वपूर्ण सवाल पूछा है उसी से जुड़ा हुआ एक सवाल मेरा है, आप इसका जवाब दे दीजिए। आप ये रहे महायुति को हटाना ऐसे, लेकिन आनंद दुबे जी, पार्टियों की अपनी व्यक्तिगत स्थिति भी उनको बहुत बार मजबूती देती है। देखिए, हम सब जानते हैं कि 2019 में आप बीजेपी के साथ चुनाव लड़ते हैं, लेकिन बीजेपी कहां 105 पर रहती है, आप लोग कहां बहुत ज्यादा पीछे रह जाते हैं। मेरा ये सवाल है, अभी मौजूदा वक्त में जब लोकसभा के चुनाव हमने देखे, शिंदे की शिवसेना से आप लोग, उद्धव की शिवसेना पीछे रह गई। अपनी भी तो मजबूती चाहिए ना, तभी तो आप सामने वाले से सीट बार्गेन कर पाएंगे अपने नेताओं के लिए। और बिल्कुल सही कहा अखिलेश यादव ने कि राजनीति में त्याग के लिए कोई जगह नहीं होती। पहले अपने कार्यकर्ताओं को देखेंगे या दूसरे के कार्यकर्ताओं को संतुष्ट करेंगे? चित्रा जी, शिवसेना का गठन मुंबई महाराष्ट्र में 1966 में हुआ था। हमारा नाम था शिवसेना, हमारी निशानी थी तीर धनुष। लोकसभा से ठीक पहले नाम हो गया शिवसेना, उद्धव बाला साहब ठाकरे। हमारी निशानी हो गई मशाल। एक नया चिन्ह, एक नया नाम लेके हम आए, लोगों का दिल जीता। एक सीट तो केवल 48 वोट से जानबूझकर हमें हरा दी गई, वरना हमारा स्ट्राइक रेट कभी खराब नहीं होता। इस विधानसभा में पता चलेगा जब गांव गांव मशाल पहुंच चुका है। हमारी निशानी है मशाल, जो करने वाली है कमाल, हो जाएगा धमाल, जीत होगी विशाल, 23 नंबर कुड़ेगा गुलाल। ये सब देख के जफर भाई हो जाएंगे बेहाल। फिलहाल मुंबई महाराष्ट्र हो जाएगा खुशहाल। तो हम लोग नया मशाल लेकर अंधेरों में आए हैं ताकि रोशनी कर सके, और एक अच्छी रोशनी, युवाओं के रोजगार की रोशनी, किसानों की आय दुगनी की रोशनी, माताओं बहनों की सशक्तिकरण की रोशनी, ये हम करने आए जफर भाई। हम लोग आपकी तरह जुमलेबाज नहीं है, चक्की पीसिंग, पूरा आटा अकेले ढकार गए। तो ऐसे तो हम लोग नहीं है ना जफर भाई, हम लोग प्यार मोहब्बत से बात करते हैं। मनोज काका हमारे दोस्त हैं, बैठ के सुलझा लेंगे। आप उसमें क्यों घी डाल रहे हैं आग में? ऐसा ना करिए। बहुत सारे अभी आपको सब इतना जगह हरना पड़ा देश में, आप अभी तक सबक नहीं लिए, अहंकार में चूर हैं। आप कह रहे हो बटेंगे कटेंगे, मुंबई की जनता कह रही न बटेंगे न कटेंगे, आपके खिलाफ डटेंगे और आपके अहंकार के पंख छटेंगे, तभी तो आपके वोट घटेंगे। क्या बात है, मतलब सारा रट के आए हुए हैं या सामने लिखा हुआ है? मतलब एक के बाद एक क्या तुकबंदी में कविताएं सुनाए जा रहे हैं। जफर साहब आप जवाब दीजिए, इसके बाद मैं आ रही हूं। चित्रा जी, मैं तो डायरेक्ट बोलता हूँ, मैं रटता नहीं हूँ। ठीक है, मैं रट्टू तोता नहीं हूँ। डायरेक्ट उन्होंने हमला किया है जफर साहब आपके ऊपर। अरे हमला करने की हैसियत ही नहीं बता रहे एक दूसरे के बारे में, हमला कहां से करेंगे? इनका है सपना कि होना है माला माल, लेकिन हो जाएंगे। पहले देखो अपनी चाल, होगा तुम्हारा जो हाल वो बताएंगे 23 तारीख को कि क्या होगा हाल। बस इतना बता रहा हूँ, 23 तारीख को मैं आपको पता चल जाएगा कि आपकी क्या हैसियत है महाराष्ट्र में। आपकी पार्टी हमसे अलग होके इतने सारे जो कंधे पे हमारे बैठ के आपने जो सीटें पाई थी, इस बार आपको पता चलेगा कि 20 सीटें भी पार नहीं कर पाएंगे। आप 85 लड़िए, 90 लड़िए, 100 लड़िए, उससे मतलब नहीं, 20 सीट भी पार नहीं कर पाएंगे। हालांकि कांग्रेस को आपने धोखा दिया। समाज एक मिनट कांग्रेस को आपने धोखा दिया, आपने चुन के वैसी सीटें ली। एक मिनट, अरे सुनो भाई, कांग्रेस को आप लोगों ने धोखा दिया, राहुल गांधी को आपने धक्के मार के मीटिंग से बाहर कर दिया, इसलिए आपने उनके साथ दगा किया कि आपने सीटें ऐसी चुनी जिसमें आपको लगता है कि हम किसी तरह से जीत सकते हैं। लेकिन मैं आपको फिर बता रहा हूं,
इतने सारे स्ट्रैटेजी करने के बाद, इतने सारे चोरी दगा करने के बाद भी अपने पार्टनर्स के साथ, अब जैसे काका जी का मुंह क्यों लटका हुआ है, अखिलेश यादव जी के या अबू आजमी का, इनको पता नहीं कि सीट कहाँ मिलेगा, इनकी हैसियत आप बता रहे हैं। आपने कांग्रेस को, राहुल गांधी को हैसियत बता दिया उनको। अरे सुनो, कह रहे थे कि काका जी की आवाज से तुम्हारे कान के पर्दे फट रहे हैं, अभी कह रहे हो कि काका अरे जी मेरे को का मुंह लटका हुआ। हम लोग कमेरा लोग हैं, किसान लोग हैं, समाजवादी लोग हैं, हम लोगों का इतिहास रहा है लड़ने का। काका हमारे पास है भतीजे, काका हमारे पास है, भतीजों का क्या होगा वो सोचो। मुझे बोल रहा है काका हमारे पास है, कृष्णा हेगड़े जी, ठीक है, भाई काका हमारे पास है, भतीजों का क्या होगा वो सोचो। आप मेरी बात समझिए, देखिए, तीनों लोग बोलेंगे, आवाज देखिए, सुनिए। 23 तारीख के बाद, प्लीज प्लीज कृष्णा हेगड़े जी, 23 अब तारीख सीधे के आपके बाद, पास आते हुए मेरा सवाल भी सुन लीजिए। मेरा जी, सवाल 23 आपसे ये तारीख के है, बाद, वो कह रहे हैं कि मशाल अब जल चुकी है और फिर वो महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों में इस बार बहुत कमाल दिखाने वाली है, तो तीर धनुष की कमान संभाले जो आप लोग बैठे हैं, फिर क्या होगा आपकी पार्टी का संदेश शिवसेना का? देखिए, आधे घंटे से हमारे मित्र आनंद दुबे जी शायरी सुना रहे। 23 तारीख के बाद हम उनको कवि सम्मेलन में भेजने का पूरा प्रबंध कर देंगे, तो जितना कविता है वहां पर वे सुनाएंगे, क्योंकि दूसरा कोई उनके लिए काम बचेगा नहीं। दूसरी बात, काका जी ने कहा कि भाई हमने तोड़ा, और देखिए 1987 से शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी साथ में है। काका जी को शायद ये पता नहीं है। और 2019 में भी शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी साथ में इलेक्शन लड़ी थी और महाराष्ट्र की जनता के सामने गई थी, लेकिन पावर के लिए, सत्ता के लिए उद्धव ठाकरे जी गए और हाथ मिला लिया कांग्रेस के साथ। वही कांग्रेस जो हिंदू हृदय सम्राट उनके पिताजी सम्मान्य बाला साहेब ठाकरे जी ने कहा, जो दिन मुझे कांग्रेस के साथ हाथ मिलाना पड़े मैं मेरी दुकान बंद कर दूंगा, और जो कांग्रेस की बंद हुई दुकान महाराष्ट्र में थी उसको उद्धव ठाकरे जी ने शुरू कर दिया। तो ये महाराष्ट्र की जनता उनको माफ नहीं करेगी। हिंदुत्व का आइडियोलॉजी उन्होंने छोड़ा है। नरेंद्र मोदी जी हमारे नेता है और हमेशा रहेंगे। उद्धव जी ने उनका नेतृत्व भी छोड़ दिया, और राहुल गांधी और सोनिया गांधी को सोनिया सेना बन गए वो, और औरंगजेब फैन क्लब के मेंबर बन गए, तो हिंदू कभी माफ नहीं करेंगे। ठीक है, ये मैं बताना चाहता हूं। सेना कमाल करने वाली है, कौन सी कि सेना को सबसे जनता ज्यादा कर जो देगी बाहर, इस पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। लेकिन राजनीति में देखिए कौन किसका सगा कब हो जाए और कब कौन एक दूसरे के खिलाफ दुश्मन बनकर तलवारें ताने खड़ा हो जाए, ये कहा नहीं जा सकता है। लेकिन कुल मिलाकर महाराष्ट्र की सियासत इस बार बेहद दिलचस्प है, क्योंकि 6 पार्टियां हैं, 3 एक साथ, और सभी तलवार ताने एक दूसरे के सामने खड़ी हो पाई हैं इस वक्त। लेकिन 288 सीटें वाले इस महाराष्ट्र में क्या रहती है स्थिति, इस पर बनी रहेगी एबीपी न्यूज की नजर। इसी के साथ महादंगल में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।